बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज हमने जो टॉपिक देखना है वो है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रजिस्टर। ठीक है, हमने अल्टरनेटिंग करंट देखा था और उसकी हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी थी या टर्मिनोलॉजी। अब हमें ये देखना है कि अल्टरनेटिंग करंट जब डिफरेंट सर्किट्स में हम अल्टरनेटिंग सोर्स यूज करते हैं, एसी सोर्स, तो उन सर्किट्स का क्या बिहेवियर होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में सिंपलेस्ट सर्किट है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रेजिस्टर। यानी अगर हम एक रेजिस्टर के साथ एसी सोर्स कनेक्ट कर दें, सपोज ये हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर, और इसके साथ हमने सिंपली एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्ट किया है। इसको हम इस तरह से एसी सोर्स को ड्रॉ करते हैं, ये उसका सिंबल है। डायरेक्ट करंट को तो हम बैटरी का सिंबल ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हम उसमें शो करते हैं। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये डीसी सोर्स होता है, सेल या बैटरी, और इसको हम कहते हैं दिस इज एन एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। तो यहाँ पे हमने एसी थ्रू अ रेजिस्टर, दैट इफ वी कनेक्ट अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर with an alternating current source, then how this alternating current flows through the resistor। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे ये कैपेसिटर में से कैसे फ्लो करेगा और इंडक्टर में इसका क्या बिहेवियर होगा। ये डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेजिस्टर में से इसका बिहेवियर देख रहे हैं। तो देखें यहाँ पे जब हम इस एसी सोर्स को हमने कनेक्ट किया है रेजिस्टर से, तो consider we are here considering a resistor of resistance R connected with an AC source of frequency F। ठीक है, तो देखें अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो है इसकी जो वोल्टेज होगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज applied across the resistor is, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है हमारे पास, होती है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या आप इसको लिख सकते हैं V नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ये उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो ये हमने पहले भी देखा था कि ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, साइनोसाइडल इसका ग्राफ बनता है। तो अगर हम इस वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं इस एक्सिस पे, ठीक है, थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ हम टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू अगर हम लें तो देखें यहाँ पे हमने देखा था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्योंकि साइन कर्व है इसका, हम पहले भी ये ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, तो इसका ये साइनोसाइडल ग्राफ ड्रॉ होता है लाइक दिस। दिस इज वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस ग्राफ। इस ग्राफ से आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो देखें यहाँ पे हमने देखा था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पोलैरिटी हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो जाती है। तो रिवर्स होने का मतलब ये है, वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स होने का मतलब ये है कि देखिए अगर पहले हाफ साइकिल में यानी जीरो से लेकर, देखें यहाँ पे टाइम है जीरो और ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं वन टाइम पीरियड।
तो उसमें से हाफ जो टाइम है यानी फ्रॉम 0 to t/2 ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, अगर हम ये कहें कि इस सोर्स की पोलैरिटी इस तरह से है कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के तौर पे बिहेव कर रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस पोलैरिटी जो करंट की डायरेक्शन होगी इस सर्किट में वो ये होगी, कन्वेंशनल करंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें यहाँ पे टाइम 0 है और यहाँ पे एक कंप्लीट टाइम पीरियड है t, और यहाँ पे उसका हाफ है t/2 और ये t/4 और ये 3t/4। तो देखें वन कंप्लीट टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड। तो देखें हाफ टाइम पीरियड के बाद वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। अगर हम इस वाली पोलैरिटी को पॉजिटिव ले लें इस डायरेक्शन को, तो ये वाली उस इसके लिहाज से ये वाली नेगेटिव है, यानी मतलब इसका ये है कि ड्यूरिंग द सेकंड हाफ साइकिल, अगर आप सेकंड हाफ साइकिल देखें तो देखें यहाँ पे ये वाला टर्मिनल जो पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसको अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें, सर्किट तो ये एक ही है, लेकिन इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो रही है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि अगर 0 से लेके t/2 तक ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो t/2 से t तक यानी इस टाइम से इस टाइम तक जो टर्मिनल पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो जाएगा और जो टर्मिनल नेगेटिव था दैट बिकम्स पॉजिटिव नाउ। ये वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो गई। ये इसी सर्किट में ये होगा, ये नहीं कि ये अलग से सर्किट, तो हमने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया। तो देखें अब पहले करंट अगर इस तरह से क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था इस सर्किट में फ्रॉम दिस ड्यूरिंग दिस हाफ साइकिल, देन फ्रॉम t/2 टू t, यानी इस वाले इंटरवल में t/2 से t तक ड्यूरिंग दिस टाइम द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नाउ रिवर्स्ड। तो देखें अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, पहले ये क्लॉकवाइज था, नाउ इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज। पहले इस तरह से फ्लो कर रहा था, अब इसी सर्किट में अगले हाफ में ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा जो हमने यहां ड्रॉ किया है ये। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। पहले हाफ साइकिल में इस तरह से था, अगले हाफ साइकिल में करंट इस तरह होगा, फिर उसके बाद दोबारा इस तरह और इस तरह। ये हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखें हमने ये वोल्टेज ड्रॉ किया हाफ साइकिल में 0 से t/2 तक ये पोलैरिटी है और t/2 से t तक ये पोलैरिटी रिवर्स हो गई। Corresponding to this reversal of polarity, the direction of current is also reversed in the circuit. ठीक है, पहले ये डायरेक्शन थी पहले हाफ साइकिल में, दूसरे हाफ में ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इसी सर्किट में करंट पहले ऐसे फ्लो करेगा, अब ऐसे फ्लो करेगा t/2 से t तक। तो देखें इसको हम, ये तो हमने वोल्टेज की इक्वेशन लिखी थी, अगर हम करंट की इक्वेशन लिखें, द करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट इज, देखिए हमारे पास करंट होता है I इज इक्वल टू, फ्रॉम ओहम लॉ I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू है V0 साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। तो इसको हम लिखते हैं V0 बाय R इंटू साइन ओमेगा t, और ये V0 बाय R इसको हम I0 कहते हैं, विच इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, या इक्वली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I0 साइन 2 पाई ft। तो देखें ये वोल्टेज की इक्वेशन थी, ये करस्पॉन्डिंगली करंट की इक्वेशन है, एंड दिस इज आल्सो एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दिस इज एन अल्टरनेटिंग करंट। क्या मतलब कि इसकी भी डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो रही है, जैसा कि हमने फिगर में शो किया है इन द फिगर। तो अब देखें यहां पे करंट का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो करंट का ग्राफ हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि
दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट आई, और जो हमने पहले ड्रॉ किया था दैट वाज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज हैं विद ईच अदर। ठीक है, इन फेज होने का मतलब क्या है, जो हमने पहले भी देखा था कि दोनों क्वांटिटीज एक ही तरह से चेंज हो रही हैं। जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। यहाँ पे आप देखें वोल्टेज को जीरो कर दें, 0/R, तो करंट भी जीरो हो जाएगा। फिर जब वोल्टेज मैक्सिमम है, जब V की वैल्यू V0 होगी, देन करंट विल बी मैक्सिमम, उस वक्त करंट भी मैक्सिमम होगा। तो देखें ये करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है। फिर जब वोल्टेज पॉजिटिव है, यानी वोल्टेज अगर आपने इस पोलैरिटी की वोल्टेज ली है जिसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो उस केस में करंट को भी हमने पॉजिटिव लिया है। सपोज दैट दिस डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो इसके लिहाज से जो रिवर्स डायरेक्शन होगी दैट विल बी नेगेटिव डायरेक्शन। तो देखें पहले हाफ साइकिल में करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव साइड पे हैं, और जब वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हुई है तो साथ में करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। देखें यहाँ पे वोल्टेज की पोलैरिटी एक पोलैरिटी है और यहाँ पे ये रिवर्स हो गई। तो जब वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो करंट की डायरेक्शन भी इसके मुकाबले में रिवर्स हो गई। पहले इस तरह से था, अब ये इस तरह से हो गया करंट। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पे ये दोनों चीजें इन फेज हैं, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो हम ये कहते हैं कि प्योर रेजिस्टर में जब आप अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है थ्रू अ प्योर रेजिस्टर, तो वहां पे वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज विद ईच अदर। और इन फेज का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे दोनों के फेजेस सेम होंगे। अगर हम यहाँ पे फेजेस लिखें, फेजेस मीन एंगल्स, तो यहाँ पे हम एंगल लिखें तो देखें यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। तो वोल्टेज का फेज भी यहाँ 0 है और करंट का भी फेज 0 है। यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों का फेज π/2 रेडियंस या 90 डिग्री, यहाँ पे दोनों का पाई या 180, यहाँ पे 270 या 3π/2, और यहाँ पे 360 या 2π। तो दोनों बोथ क्वांटिटीज आर इन फेज विद ईच अदर। सो द ग्राफ शोज दैट, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, दिस ग्राफ शोज दैट V एंड I, यानी वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ इन फेज हैं। ठीक है, इन फेज विद ईच अदर, बोथ क्वांटिटीज आर इन फेज विद ईच अदर। ठीक है, यानी ये एक ही तरह से चेंज हो रहे हैं दोनों क्वांटिटीज, वोल्टेज भी और करंट भी। जब वोल्टेज जीरो है करंट जीरो है, जब वोल्टेज पीक पे है करंट पीक पे है, जब वोल्टेज पॉजिटिव है करंट पॉजिटिव है, जब वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट भी नेगेटिव है, जब वोल्टेज नेगेटिव पीक पे है तो करंट भी नेगेटिव पीक पे है। तो इसको हम कहते हैं दे आर इन फेज विद ईच अदर। अगर हम इनकी फेज डायग्राम ड्रॉ करें, जो फेजर डायग्राम या फेज वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, तो देखें फेज वेक्टर हमने देखा था कि हम अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ करें, इनिशियल पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटीज 0 हैं और 0 के बाद पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज हो रही हैं। तो यहाँ पे फेज वेक्टर होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सो फेज डायग्राम ऑफ द सर्किट या फेजर डायग्राम भी इसको कहते हैं, वो कैसे होगी, वो इस तरह से है कि देखें हमारे पास वोल्टेज या अगर हम करंट पहले ड्रॉ कर लें, तो देखें करंट हमारे पास एट पॉइंट O या एट ओरिजिन, ठीक है, एट पॉइंट O इसको कह लें आप ओरिजिन को। तो ये करंट पॉजिटिव है और करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है और 0 के बाद ये पॉजिटिव साइड पे जा रही है। तो ये फेज वेक्टर होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वोल्टेज का फेज वेक्टर भी यहीं पे होगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज वोल्टेज भी इस पॉइंट पे 0 है और 0 के बाद ये पॉजिटिव साइड पे जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या मतलब, इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है। यानी अगर आप इसको कंबाइन करके ड्रॉ करें तो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारे पास, यानी इसी फिगर को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारे पास करंट का फेज वेक्टर है और इसी के साथ इन फेज है हमारे पास वोल्टेज लाइक दिस। So both the phase vectors are along the same direction, means that there is no phase difference between the two
फेज वेक्टर्स। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे दोनों इन फेज हैं। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी फेज डायग्राम इस सर्किट की। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखें, हमने कहा है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है हाफ साइकिल के बाद, और इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, कि वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो रही है और करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है इन द सर्किट। लेकिन इस रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन का पावर डिसिपेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी देखें हमने कहा था कि ड्यूरिंग वन साइकिल करंट की एवरेज वैल्यू जीरो है, लेकिन एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर दैट इज नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होगी। क्यों जीरो नहीं होगी? इसलिए कि चाहे करंट इस तरह फ्लो करे या इस तरह फ्लो करे, इस रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन ये हो या ये हो, तो यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन होगी या जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा करंट की वजह से, वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है? वो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन्स इनसाइड द रेजिस्टर, ठीक है, या जो मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स होती हैं विद द एटम्स ऑफ द मेटल। तो उन कोलिजन्स की वजह से वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, यानी जो पावर डिसिपेट होती है। तो वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंडिंग करती वो पावर डिसिपेशन। ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखें तो पावर डिसिपेशन का जो फार्मूला होता है इन अ सर्किट, तो उसको हम लिखते हैं, इसको हम अगर यहाँ पे एक सब हेडिंग दे दें, पावर डिसिपेशन इन द प्योर रेजिस्टर। तो पावर डिसिपेशन हमारे पास होती है P इज इक्वल टू आई वी। ये हमारा पावर डिसिपेशन का फार्मूला है, P इज इक्वल टू आई वी, करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। और एक और फ्रॉम ओहम्स लॉ हमारे पास होता है V इज इक्वल टू आई आर, एज वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आप ये वाली वैल्यू V की यहाँ पे पुट करें तो हम ये लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू आई इंटू आई आर, तो ये जाएगा आई स्क्वायर आर। तो देखें करंट का स्क्वायर आ रहा है, पावर में करंट का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि करंट अगर नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर जब आप लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा फिर से। ये हमने आरएमएस वैल्यू में भी देखा था, हमने आरएमएस वैल्यू पढ़ी थी। आरएमएस वैल्यू भी हम इसीलिए डिफाइन करते हैं कि करंट की एवरेज वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन उसका हीटिंग इफेक्ट जीरो नहीं होता, बल्कि एक पावर डिसिपेट होती है सर्किट में, और वो हम क्या उसी पावर डिसिपेशन के लिए हम आरएमएस करंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि वो उस आरएमएस वैल्यू का करंट का हीटिंग इफेक्ट और उतने ही डायरेक्ट करंट का हीटिंग इफेक्ट सेम होगा। बहरहाल यहाँ पे देखें P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आ रहा है करंट का स्क्वायर। अगर करंट नेगेटिव भी है तो इसका स्क्वायर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का आप स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इवन यहां से अगर आप देखें तो देखें यहाँ पे आई इंटू वी, इन दोनों का प्रोडक्ट है। जब यहाँ पे हमने कहा है करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज विद ईच अदर, यानी जब करंट पॉजिटिव है तो उस वक्त वोल्टेज भी पॉजिटिव है। तो जब आप पहले हाफ साइकिल में ये वाले एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो देखें आई भी पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। आई इंटू वी का प्रोडक्ट जो है ये पॉजिटिव होगा। और जब दूसरा हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ है तो देखें करंट भी नेगेटिव हो गया और वोल्टेज भी नेगेटिव हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस आई इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस अगेन इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन करंट की एवरेज वैल्यू तो जीरो है, बट पावर डिसिपेटेड ड्यूरिंग वन साइकिल इज नॉट जीरो, क्योंकि वहां पे आई और वी दोनों, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे रेजिस्टर के केस में, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, इन बोथ द केसेस द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। आप यहां से भी देख सकते हैं कि आई स्क्वायर आर, तो करंट का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। सो जब आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। अगर यहाँ पे आई वी की आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज यूज करें तो ये इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड एट एनी इंस्टेंट वो होगी। और जो एवरेज पावर डिसिपेशन होती है उसके लिए हम आरएमएस वैल्यूज यूज करते हैं, इफेक्टिव वैल्यूज। तो उस केस में हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी पीक वैल्यू है आई नॉट, तो उसका हीटिंग इफेक्ट उसके आरएमएस करंट की वैल्यू के आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आई नॉट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये हमने देखा था ना। सो P इज इक्वल टू, यू कैन से आई आरएमएस
इंटू VRMS। ठीक है, यानी एवरेज पावर डिसिपेटेड वो आप इस तरह से फाइंड करेंगे, RMS वैल्यूज का प्रोडक्ट। ये तो इंस्टेंटेनियस के लिए अगर आप I और V की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज यूज करें, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ये थी V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा या ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा या ओमेगा टी। लेकिन अगर आप यहाँ पे RMS वैल्यूज यूज करें तो वो आपकी एवरेज पावर डिसिपेटेड ड्यूरिंग वन साइकिल, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि कितनी होगी। तो बहरहाल यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो यानी पावर डिसिपेटेड है इन अ प्योर रेजिस्टर दैट इज नॉट जीरो। एवरेज करंट ड्यूरिंग वन साइकिल इज जीरो, बट एवरेज पावर डिसिपेटेड ड्यूरिंग वन साइकिल इज not zero. That can be determined by this equation, or instantaneous value of the power dissipated can be determined by this equation where I and V are instantaneous values. तो यहाँ पे पावर डिसिपेशन होगी और वो ये होगी IRMS इंटू VRMS, RMS वैल्यूज का प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट AC सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें हम एक रेजिस्टर को सिंपली AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और हम इस सर्किट का बिहेवियर देखते हैं। तो देखें यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज हैं विद ईच अदर। करंट जिस तरह से चेंज हो रहा है, वोल्टेज भी उसी तरह से चेंज हो रही है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि इनका फेज डिफरेंस जीरो है और फेज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देयर इज जीरो एंगल बिटवीन फेज वेक्टर ऑफ करंट एंड फेज वेक्टर ऑफ वोल्टेज, यानी फेजर्स के दरमियान, इन दोनों क्वांटिटीज के फेजर्स के दरमियान एंगल जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है। और पावर डिसिपेटेड आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं P इज इक्वल टू I स्क्वायर R या IRMS और VRMS का प्रोडक्ट। ठीक है।